ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। मन में उमंग है, जीतनी मुझे जंग है, यूं थक कर न बैठे मुसाफिर, अभी तो तेरा आत्मविश्वास तेरे संग है। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक वो सीढ़ी है जो कि हमें हमारी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी की जो भी आगे आने वाले एग्जाम हैं उनमें जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें काफी हेल्प मिलेगी। तो देखें, हमने इससे पहले पढ़ा जर्मन भूगोलवेत्ता। जर्मन भूगोलवेत्ता के बाद आते हैं हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, यानी कि जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने ज्योग्राफी में क्या योगदान दिया है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला नाम है वर्डनलीला ब्लाश का, सेकंड है ब्रूंस महोदय, डिमांजिया हुए या फिर ब्लैचार्ड हुए, पियरे डेफोते हुए या फिर जीन गॉटमैन हुए, और इसके अलावा मैक्सिमिलियन सोरे हैं, एलसी रेक्लस हैं, राउल ब्रांशार है, इमैनुअल डी मार्टोन है, लूसियन गालो है, और आपका जैक्विस अंसेल है, हेनरी बॉलिंग है, एंडी चोले हैं, एंडी सिंगफ्रीड है और पियरे जॉर्ज हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में कि इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी है या फिर कौन सा भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी नहीं है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हमें एक बार इन पर नजर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे पहला नंबर वर्डनलीला ब्लाश, यानी कि जो मेन विद्वान हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और अगर एक दो बुक जिस विद्वान की अक्सर पूछी जाती है उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हम वर्डनलीला ब्लाश के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपको टीजीटी पीजीटी यूपीएससी आरपीएससी या फिर नेट एग्जाम में मिलने वाले हैं। सबसे पहला इनका जो कार्यकाल है उसके बारे में बताएं तो इनका जो जन्म है वो 1845 में हुआ और इनकी मृत्यु 1918 में हुई। तो ये तो रहा इनका कार्यकाल। इसके अलावा इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के पद पर कार्यभार संभाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यदि इनकी जो इनका कार्यकाल है उसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या भूगोल के अंतर्गत दिया है, तो उसमें इन्होंने 17 तो पुस्तकें हैं इनकी। उसके बाद बात करें आर्टिकल्स की तो 170 आर्टिकल्स इन्होंने दिए। इसके बाद यदि बात करें रिपोर्ट्स तो वो हैं 240। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट है कि मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो जो फ्रांस में मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा भी जा चुका है। फ्रांस में मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लाश महोदय को कहा जाता है। इसके अलावा
बात करें तो संभववाद के जनक, संभववाद के जनक के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी जो अध्ययन विधि है, अध्ययन विधि है वो कौन सी है, तो वो है आगमनात्मक और ऐतिहासिक। आगमनात्मक और ऐतिहासिक। ठीक है, ये तो रही कुछ बातें। इनके अलावा देखें इनकी कृतियों के बारे में कि कौन कौन से कृतियां इनकी महत्वपूर्ण हैं और कौन सा जो ग्रंथ है वो अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है इनका, इन्होंने जो संकल्पना दी है वो है जेनरेस डी वी, जीवन शैली की संकल्पना। जीवन शैली की संकल्पना इन्होंने प्रतिपादित की है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक है इनका एडल्स डी जियोग्राफिक। ये भूगोल शोध पत्रिका नामक भूगोल शोध पत्रिका। ठीक है, इसके बाद अन्य कृतियां हैं जो इनकी, उनके बारे में देखें। उसमें आता है मानव भूगोल के सिद्धांत। ये अक्सर पूछा जाता है, मानव भूगोल के सिद्धांत। दूसरा देखेंगे तो वो है फ्रांस का भूगोल। फ्रांस का भूगोल। फ्रांस के भूगोल के बाद यदि और इनके ग्रंथ की बात करें तो यूरोप के राज्य और राष्ट्र। यूरोप के राज्य और राष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करें तो यूरोप की मानचित्रावली। यूरोप की मानचित्रावली। इसी के अंतर्गत पूर्वी फ्रांस का, एक तो फ्रांस का भूगोल और एक पूर्वी फ्रांस का भूगोल। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मानव भूगोल के जो सिद्धांत है इसको इस प्रकार से भी पूछा गया है। प्रिंसिपल डी जियोग्राफिक ह्यूमैनी। जियोग्राफिक ह्यूमैनी। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो ये 1921 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, मेन जो पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमैनी, और ये प्रकाशित हुई 1921 में। यूरोप के राज्य और राष्ट्र की बात करें तो ये है 1889 में। यूरोप की मानचित्रावली की बात करें
तो 1894 में। और यदि फ्रांस के भूगोल की बात करें तो ये है 1903 में। और यदि पूर्वी फ्रांस के भूगोल की बात करें तो ये 1917 में। ठीक है, कभी कभी जो डेट है उसको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए हम, तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, और जैसा कि यूपीएचईएससी या फिर नेट एग्जाम या फिर आरपीएससी, तो इस एग्जाम में इस प्रकार से कुछ लाइनें भी पूछी जा सकती हैं कि बताइए ये पंक्तियां किसने दी हैं या किसने कही हैं। तो ये है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल का भौतिक, पृथ्वी तल का भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्य, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं विडाल डी ब्लास। ठीक है, और एक बात जो कि मानव भूगोल के सिद्धांत इनकी पुस्तक है, वो इनके मरणोपरांत ही छपी है, यानी कि जो प्रकाशन है वो इनके जो शिष्य रहे हैं डी मार्तोनी, उन्होंने करवाया। इसके अलावा यदि बात करें तो इन्होंने 6 आधारभूत सिद्धांत दिए हैं। आधारभूत सिद्धांत। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला है, पार्थिव तत्वों में व्याप्त सार्वभौमिक एकता। पार्थिव तत्वों में व्याप्त सार्वभौमिक एकता। नेक्स्ट यदि हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है वातावरण के तत्वों का, वातावरण के तत्वों का विशेषकर जलवायु एवं वनस्पति, जलवायु एवं वनस्पति का मानव पर प्रभाव। नेक्स्ट थर्ड है पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के स्वरूप के परिष्करण में मानव का योगदान, परिष्करण में मानव का योगदान। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत था वो था दृश्यों का वर्गीकरण, दृश्यों का वर्गीकरण और उनकी व्याख्या
करने में वैज्ञानिक विधि को किस प्रकार से अपनाया जाता है, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट यदि 5वें की बात करें तो मानव वातावरण सह संबंध की बात की गई है। मानव वातावरण सह संबंध, मानव वातावरण सह संबंध, अर्थात मानव किस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण किस प्रकार से मानव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने विशिष्ट जीवन पद्धति का विकास, विशिष्ट जीवन पद्धति का विकास, ठीक है। और यदि मानव भूगोल के तथ्य की बात करें तो इन्होंने 3 तथ्य बताए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मानव भूगोल के तथ्य, तो ये इन्होंने बताए हैं 3 कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या सांस्कृतिक तत्व है, सबसे पहला जनसंख्या हो जाएगा इसमें, और सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे, और लास्ट और नेक्स्ट हो जाएगा परिवहन व भ्रमण, परिवहन व भ्रमण, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, इनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, इन्होंने किस प्रकार से कौन सी कृति को और उसके अंतर्गत क्या कहना चाहते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो जो फ्रांसीसी विद्वान हैं उसमें हमने केवल ब्लाश को पढ़ा है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आगे हमारे और भी भूगोलवेत्ता हैं फ्रांसीसी, उनके बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।